यशवंत, जो आपने एक जो दिलचस्प आंकड़ा बताया जो कि हमारी चर्चा में शामिल नहीं था कि तेजस्वी यादव लगातार नंबर वन बने हुए हैं, तो वो कहाँ हैं और प्रशांत किशोर कितने परसेंट के साथ? आपने कहा कि 20% को भी वो पार कर गए हैं। जी जी। प्रशांत किशोर इस समय लगभग लगभग 21%, जो मैंने पिछली बार आंकड़ा चेक किया था, लगभग 21% के ऊपर आ चुके थे। तेजस्वी यादव 37 38 37 नीचे के लेवल पे जाते हैं। किसी किसी दिन तो उनका 35 चला जाता है, ऊपर के लेवल पे 39 तक जाता है उनका। लेकिन करीब करीब 37 के आसपास एक आप मीडियन आप कह सकते हैं। लेकिन एक मात्र नेता जिसकी रेटिंग लगातार बढ़ी है बिहार में इन दिनों में, पिछले कुछ महीनों में, वो प्रशांत किशोर हैं, जिनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग लगातार बढ़ी बढ़ी है। और अब उनके और बाकी जो नंबर 3 नंबर 4 वाले सारे नेताओं के नाम हैं, उन सब में गैप बढ़ता जा रहा है। ये पॉपुलैरिटी में जो है वो बाइपोलर हो रही। हाँ, ये बात सही है कि अगर आप नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी में जो भाजपा के नेता हैं उनकी पॉपुलर, सम्राट चौधरी, उनकी पॉपुलैरिटी, चिराग पासवान, इन सब की पॉपुलैरिटी जोड़ देंगे तो वो नंबर 40% पहुंचता है। ये बात सच है, मैं ये गलत बात नहीं है। जो बहुत सारे दर्शकों ने, हमने कमेंट में भी देखा कि भाई साहब इनके सारे जोड़िए ना एक साथ। या ये बात भी सच है कि अगर हम केवल नीतीश वर्सेस तेजस्वी का सवाल पूछे तो हो सकता है कि बीजेपी के और एंटी आरजेडी वोट सारे लामबंद होकर के नीतीश के हिस्से में तभी पड़ जाए। लेकिन बिना कुछ पूछे हुए, बिना कोई नाम दिए हुए, केवल टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल जब हम पूछते हैं कि आपके हिसाब से आप किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे, उसमें प्रशांत किशोर क्लियर कट नंबर 2 पे उनका नाम एटलीस्ट आने लगा। नहीं तो यशवंत, ये जो आप बार बार लोगों को, मैं दर्शकों को भी साफ कर दूं कि ये मुख्यमंत्री के लिए उम्मीदवार है, ये उनके वोट का इंटेंशन वोट नहीं कि करना वो ही नहीं किसको वोट। है, एग्जैक्टली exactly। हम हर लेकिन हर यशवंत, ट्रैकर में इस बात को अंडरलाइन करते हैं। ये मुख्यमंत्री उम्मीदवार की पसंदीदा पसंदगी बताने का नजरिया है, लेकिन ये वोट में कन्वर्ट होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। नहीं, पर यशवंत, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल ये है, आप जो कह रहे हैं कि 37% पे करीब तेजस्वी है और 21% पर प्रशांत किशोर है, तो ऑपोजिशन का जो, अगर आप रेटिंग एक साथ डालेंगे तो वो 57-58% पर पहुंच रहा है। तो ये चुनाव परिणाम पर, मैं जानता हूं कि आप वोट शेयर नहीं बता रहे हमको, लेकिन आपके जो अनुभव है कि वोट पर कैसे तब्दील होगा ये? देखिए, अगर बाइपोलैरिटी होती है तो ये चीजें क्लैरिटी के साथ में आती हैं। जैसे आप उत्तर प्रदेश के नजरिए से समझिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव, चुनाव दर चुनाव बसपा हाशिए पे चलती गई और उस बाइपोलैरिटी का फायदा अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को वहां पर हुआ। यानी जो बीजेपी के 45% वोट थे वो अपनी जगह होने के बावजूद भी, जिस 45-46% के साथ में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव स्वीप किया 2 बार, लेकिन उसके होने के बाद में भी अगर बाइपोलैरिटी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के वोट लामबंद होकर के एक जगह इकट्ठा हो गए, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की किस तरीके की दुर्गति हुई हमने आपने देखा। तो ये बाइपोलैरिटी होना बहुत जरूरी है। मसलन बिहार के केस में देखिए, महागठबंधन का चुनाव जब नीतीश कुमार और लालू जी साथ में चुनाव लड़े, तो उस समय बाइपोलैरिटी जिस तरह से इंड्यूस हुई, या नीतीश जब वापस आ गए बीजेपी के साथ में, तो जिस तरह से बाइपोलैरिटी इंड्यूस हुई, तो बाइपोलैरिटी में हर चुनाव, चाहे इस तरफ चाहे उस तरफ, नीतीश कुमार जी के आने के कारण, जाने के कारण, लगातार पेंडुलम की तरफ बिहार में चुनाव के रिजल्ट आए। मेरे ख्याल से ट्रायंगुलर वाला मामला पिछली बार चिराग पासवान ने इंड्यूस किया था पिछले चुनाव में, जिसके कारण वो खुद भले ही ना जीते हो, लेकिन ये बात हम अब जानते हैं कि किस बड़ी तादाद में उन्होंने जेडीयू की हार में भूमिका अपनी निभाई थी। अब वो तीसरा एंगल इस चुनाव में, चिराग पासवान ने सही तो इस बार इंड्यूस हो रहे हैं प्रशांत किशोर। अब प्रशांत किशोर खुद कितना जीतेंगे ये भविष्य के गर्भ में। लेकिन एक अंतर है चिराग पासवान और प्रशांत किशोर की लड़ाई में, कि चिराग पासवान जब पिछले चुनाव में तीसरा मोर्चा, तीसरे एंगल की तरह लड़ रहे थे, तभी भी चिराग पासवान के खुद के वोट 5-6% और उनकी पॉपुलैरिटी के नंबर कभी भी उतने ज्यादा दहाई की संख्या क्रॉस नहीं कर पाई थी। यहां प्रशांत किशोर के केस में यह है, उनकी पार्टी के वोट कितने हैं ये तो भविष्य ही जानता है, लेकिन कम से कम वो बिहार में एक बड़ा नाम बन के उभर चुके हैं। 20% का थ्रेशोल्ड अब उनकी पॉपुलैरिटी का क्रॉस कर चुका है और नंबर 2 के उम्मीदवार पॉपुलैरिटी में हो गए हैं। ये चिराग पासवान और प्रशांत किशोर में ये बहुत बड़ा एक एक अंतर है। एक पहली बात तो ये। दूसरी बात, चिराग पासवान के वोट जो है उनके पॉकेट और जेडीयू के खिलाफ जहां जहां वो लड़ रहे थे उन तक सीमित और संकुचित थे। प्रशांत किशोर के साथ में ऐसा नहीं है। प्रशांत किशोर के जो पॉपुलैरिटी है वो अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस बिहार, उसमें जो भी है बड़ी है। लेकिन अब कैंडिडेट उनको क्या मिलेंगे, उनके वोट कितने एक्चुअल में पड़ेंगे, और वोट पड़ेंगे तो वो किसके वोट होंगे, किसके हिस्से से आएंगे, ये एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा। चिराग के केस में क्लियर था। चिराग पासवान के केस में जहां जहां जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार थे और जहां जहां पर भाजपा के मतदाता
वो जनता दल को वोट नहीं देना चाहते थे, उन लोगों ने चिराग को वोट दिया। तो जो 5-6% वोट चिराग पासवान ने काटे वो अधिकांशतः भाजपा के वोट थे, जिसके कारण जेडीयू की दुर्गति उस समय हुई थी। प्रशांत किशोर के केस में ये बात अभी क्लियर नहीं है, उनके वोट बीजेपी की ओर से भी आ रहे हैं और आरजेडी की ओर से भी आ रहे हैं। तो ये दुधारी तलवार है कि वो किस जगह पे किसका नुकसान कर बैठेंगे, ये अभी तक क्लैरिटी मुझे नहीं लगता कि प्रशांत किशोर को भी खुद आई है इस बात को लेकर। नहीं, तो यशवंत जो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर भी इस चुनाव में एक फैक्टर होने जा रहे हैं और ये मुकाबला अब धीरे धीरे त्रिकोणीय होते जा रहा है। मतलब एक ध्रुव पर एनडीए है, एक पे महागठबंधन है और तीसरा ध्रुव जो उभर रहा है वो प्रशांत किशोर का है।